बिजनेस एनालिस्ट ट्रेनिंग डे 2। टुडे आज हम फोकस करेंगे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स के ऊपर। अगर आपने डे 1 ट्रेनिंग का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज गो ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड चेक आउट दैट वीडियो। इट विल बी रियली हेल्पफुल टू यू। सो टुडे लेट्स स्टार्ट। आज हम बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट्स होती क्या है। तो डेफिनेशन रिक्वायरमेंट की क्या होती है? रिक्वायरमेंट आर स्टेटमेंट्स दैट डिस्क्राइब व्हाट सिस्टम प्रोडक्ट और प्रोसेस मस्ट डू। सो बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या होती है कि जो डिस्क्राइब करती है कि भाई सिस्टम क्या करेगा, क्या प्रोडक्ट है और कैसे वो चीज़ों को प्रोसेस करेगा। वो रिप्रेजेंट करते हैं नीड्स, एक्सपेक्टेशंस एंड कॉन्स्ट्रेंट ऑफ ए स्टेक होल्डर। तो स्टेक होल्डर कौन होता है जो हमें रिक्वायरमेंट देता है? वो स्टेक होल्डर होता है। तो रिक्वायरमेंट बेसिकली बताएगा कि स्टेक होल्डर को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या नीड्स हैं, क्या वांट्स हैं। अब हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट क्या होती हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल आपको देना चाहता हूं यहां पर। बिजनेस रिक्वायरमेंट तो हाई लेवल होता है, हाई लेवल गोल होता है फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन की। बिजनेस रिक्वायरमेंट का एक हाई लेवल गोल होता है जो डिस्क्राइब किया जाता है बिजनेस एनालिस्ट को, एंड देन बिजनेस एनालिस्ट उस पर काम करता है उस रिक्वायरमेंट को बनाने में। तो लेट्स सपोज करो कि इंक्रीज कस्टमर रिटेंशन बाय 20% विद इन 1 ईयर। हमारी एक वेबसाइट है, तो हमारा गोल क्या है कि भाई 20% रिटेंशन हमें ज़्यादा चाहिए कस्टमर्स का, कि जो कस्टमर्स हमारे पास आते हैं वो रिपीट कस्टमर बने, दोबारा आएँ, दोबारा कुछ बाय करें, या फिर अगर हमारी हेल्थ केयर का पोर्टल है तो उस पे आके वो अपने बेनिफिट्स चेक करें, या हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड या अदर चीज़ें। सेकंड होता है स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट। तो ये क्या होता है? नीड्स ऑफ ए स्पेसिफिक स्टेक होल्डर या ग्रुप्स। तो स्टेक होल्डर जब आपको रिक्वायरमेंट देता है तो उसकी क्या स्पेसिफिक नीड्स हैं। तो उसका एग्जांपल क्या होगा कि सेल्स टीम नीड ए मोबाइल फ्रेंडली सीआरएम टू अपडेट लीड्स ऑन द गो। तो हमारी जो सेल्स टीम है वो आउटसाइड रहती है, मतलब लोगों के पास जाती है। तो हमारे हमें हमें क्या चाहिए कि हर सेल्स टीम पर्सन के पास जो मोबाइल है उसके ऊपर हम एक डाउनलोड कर सकें मोबाइल फ्रेंडली सीआरएम टूल, जिसमें जो सेल्स पर्सन अगर डोर टू डोर जा रहा है तो जिससे भी वो बात कर रहा है उसका नाम लिखे, उसका मोबाइल नंबर नोट डाउन करे, ईमेल नोट डाउन करे। क्योंकि इवन दो हमारे पास जो सेल्स टीम जा रही है, अगर उन्हें कस्टमर तभी नहीं मिल रहा है, बट दीज आर काइंड ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स फॉर अस। तीसरी टाइप की होती है फंक्शन रिक्वायरमेंट। तो ये डिस्क्राइब करती है व्हाट सिस्टम शुड डू। मेरे चैनल पे मैं इन सब के बारे में अलग अलग वीडियोस भी लाऊंगा, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट बेसिकली क्या होता है, अगर आपको मैं मोटा मोटा बताऊं तो जैसे लेट्स सपोज करो आपके एटीएम कार्ड है, ठीक है। आप एटीएम कार्ड को एटीएम में डालते हैं और पैसा निकालते हैं। ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो गई। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होगी कि जैसे ही आपने एटीएम डाला, कितनी जल्दी पैसा निकलता है, कितनी जल्दी सिस्टम काम करता है, कितनी जल्दी मशीन काम करती है, वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो यहाँ पर फंक्शन रिक्वायरमेंट का जो एग्जांपल है, द सिस्टम मस्ट अलाउ यूजर टू रीसेट द पासवर्ड वाया ईमेल ओटीपी। तो अगर आप जीमेल पे हैं, याहू पे हैं और आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो सिस्टम शुड अलाउ कि भाई आपने जब रीसेट बटन डाला, क्लिक किया पासवर्ड के लिए, अपना ईमेल डाला, तो मेरे ईमेल पे एक लिंक आ जाना चाहिए जिससे कि मैं अपना पासवर्ड रीसेट कर सकूं। अब देखिए नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो हम बात कर रहे थे, क्वालिटी एक्सपेक्टेशंस और कॉन्स्टेंट। तो क्वालिटी एक्सपेक्टेशन क्या हो गई कि जैसे मैंने एटीएम डाला कि मुझे जल्दी से पैसा मिल जाए, मैं फटाफट एटीएम से निकलूं अपना पैसा लेके। तो एग्जांपल क्या होगा? परफॉर्मेंस, पेज मस्ट लोड विद इन 2 सेकेंड्स, आई कैन विदड्रॉ द मनी इन 5 सेकेंड्स। सिक्योरिटी से रिलेटेड होगी, सिस्टम मस्ट सपोर्ट मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, कि जब मैं लॉग इन करता हूँ 2 स्टेप ऑथेंटिफिकेशन मेरे पास आ सके, एसएमएस से, ईमेल से। यूजेबिलिटी में क्या होगा कि ऐप शुड बी यूजेबल बाय ए नॉन टेक्निकल यूजर, कि ऐप इतना आसान है कि कोई भी बंदा उसको यूज कर सकता है। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड रिक्वायरमेंट। तो एज ए बिजनेस एनालिस्ट जब आप काम करना स्टार्ट करते हैं कि भाई रिक्वायरमेंट्स आई हैं, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स आ तो गई, अब इसको कैसे बढ़िया तरीके से बनाया जाए। तो स्पेसिफिक, क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए। जो रिक्वायरमेंट है कि क्लियरली पता होना चाहिए कि भाई बना क्या रहे हैं हम। मेजरेबल होनी चाहिए। तो जब हम यूजर स्टोरी लिखते हैं, बिजनेस एनालिस्ट यूजर स्टोरी लिखता है, तो क्वांटिफाइबल होनी चाहिए। क्वांटिफाइबल का मतलब है कि उसको हम क्वांटिफाई कर सकें कि भाई कितनी बड़ी यूजर स्टोरी है। तो उसके लिए गोल्डन रूल है कि यूजर स्टोरी जितनी छोटी हो सके उतनी बनाइए। अचीवेबल, अगर क्वांटिफाइबल होगी तो अचीवेबल हुई होगी, लाइक फिजिबल होगी। अगर जैसे आप सोच के देखो कि आप कोई भी बड़ी चीज बना रहे हैं, अगर आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में करो तो वो जल्दी बनेगी और आपको पता भी पड़ जाएगा कि वो ठीक है कि नहीं है। रेलेवेंट फॉर श्योर, कि भाई जो मेन बिजनेस गोल है उसको सपोर्ट करनी चाहिए वो यूजर स्टोरी।
और रिक्वायरमेंट टाइम बाउंड, हैज़ ए टाइमलाइन कि भाई हमें इतने टाइम में बनानी है। तो उसका एग्जांपल क्या होगा? रिड्यूस कॉल सेंटर एवरेज वेटिंग टाइम फ्रॉम 8 मिनट्स टू 3 मिनट्स विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो ऐसे रिक्वायरमेंट जब हम गैदर करते हैं तो वी हैव टू मेक श्योर कि जब हम रिक्वायरमेंट गैदर हम यूज़र स्टोरी में कर रहे हैं तो हमारा क्लियरली गोल हमें पता होना चाहिए कि भाई अभी तक 8 मिनट का वेट टाइम है, हमें उसको 3 मिनट में करना है नेक्स्ट 6 मंथ्स में। अब हम डिफाइन करेंगे कि इसको करने के लिए हमें जो कॉल सेंटर पे बंदा बैठा हुआ है, जो कॉल ले रहा है, उसको 8 मिनट क्यों लग रहे हैं? उसके पेन पॉइंट्स को हम सिम्प्लीफाई कर सकें कि भाई ये जो पेन पॉइंट्स हैं, इनको कैसे दूर करा जाए। रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन टेक्निक्स, तो जब रिक्वायरमेंट हम लेते हैं तो हम किस जो क्या-क्या टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं। हम इंटरव्यू यूज़ कर सकते हैं कि वन ऑन वन डिस्कशन हो गया या ग्रुप डिस्कशन हो गया। तो होता क्या है कि जब भी आपको रिक्वायरमेंट मिलती है ना, तो हो सकता है एक पर्टिकुलर बंदे से मिले, स्टेक होल्डर कहते हैं हम उसको या सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट कहते हैं। तो वो जब रिक्वायरमेंट देगा आपको थोड़ा समझ में आएगा, हो सकता है पूरा समझ में आ जाए या जितना भी समझ में आए फिर आप उसके साथ इंटरव्यू करेंगे, वन ऑन वन कॉल करेंगे कि भाई अच्छा क्या एग्ज़ैक्टली बनाना चाह रहे हैं हम, क्या पेन पॉइंट्स हैं। ऐसे बिज़नेस एनालिस्ट ना जब तक आप रिक्वायरमेंट को समझोगे नहीं या पेन पॉइंट को नहीं समझोगे भाई, अच्छी यूज़र स्टोरी भी नहीं बनेगी और अच्छा प्रोडक्ट तो बनेगा ही बनेगा नहीं। एग्ज़ाम्पल क्या होगा कि जैसे अगर हम वन ऑन वन इंटरव्यू कर रहे हैं तो हम उनसे पूछेंगे कि व्हाट चैलेंजेस आर यू फेसिंग इन करंट प्रोसेस, लाइक अ पेन पॉइंट क्या है? व्हाट मस्ट बी द न्यू सिस्टम शुड डू? नया सिस्टम एग्ज़ैक्टली क्या बनाए भाई? क्या एग्ज़ैक्टली वो करे कि भाई 8 मिनट से 3 मिनट की तो कॉल करनी है, वो तो समझ में आ गया। बट उसको करने के लिए सिस्टम को क्या करना होगा ज़रूरी कि भई कस्टमर जब कॉल करता है विदिन 2 मिनट्स के अंदर-अंदर एक बैनर आ जाए हमारे कॉल सेंटर रिप्रेजेंटेटिव के स्क्रीन पे कि भाई कॉल आ रही है उठाओ। वर्कशॉप्स हो सकती हैं, कोलैबोरेट सेशन हो सकता है, अगर ज़्यादा स्टेक होल्डर हैं तो एक वर्कशॉप हो जाएगी। एग्ज़ाम्पल होगा कंडक्टिंग फुल डे बीआरडी वर्कशॉप विद आईटी प्लस बिज़नेस टीम। तो सारे लोगों को एक कमरे में ले आए कि भई अब डिस्कस करते हैं कि क्या बनाना है। ब्रेनस्टॉर्मिंग, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग बेसिकली है कि भाई हमें पता नहीं एग्ज़ैक्टली बनाना क्या, तो लेट्स आ जाओ भाई साथ जनरेटिंग आइडियाज़ विदाउट जजमेंट, आ जाओ बैठो, अपनी प्रॉब्लम बताओ, फिर हम अपना बताते हैं कि भाई उसके क्या-क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हो सकती हैं, क्या-क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो एग्ज़ाम्पल होगा ब्रेनस्टॉर्मिंग फीचर्स फॉर अ न्यू एम्प्लॉयी ऑनबोर्डिंग पोर्टल कि भाई कंपनी एक नया एम्प्लॉयी ऑनबोर्डिंग पोर्टल बनाना चाहती है क्योंकि वो काफ़ी नए लोगों को हायर कर रही है और हम बहुत रैपिडली पेस पे हम लोगों को हायर कर रहे हैं और हम बहुत बड़ी कंपनी बन रहे हैं। ऑब्जर्वेशन, जॉब शैडोइंग, तो जॉब शैडोइंग बेसिकली क्या होता है कि आप जो जॉब करना चाह रहे हैं और एक पर्टिकुलर बंदा वही जॉब कर रहा है तो बस उसके साथ-साथ घूमते रहो, उसको जॉब शैडोइंग या ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। तो बीए वॉचेस एंड यूजर परफॉर्म टास्क, तो जब भी आप कुछ चीज बनाते हो तो एंड यूजर की कुछ पेन प्रॉब्लम्स है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो बीए उसके साथ बैठ जाता है कि भाई देखता हूँ ये क्या क्या कर रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम इसके पास हो रही है। जब कॉल सेंटर पे कॉल आती है तो इसको क्या प्रॉब्लम है कि बेचारा कॉल उठाना चाह रहा है, कॉल नहीं उठ रही, या फिर कॉल पे है तो डिस्ट्रक्शन आ रही है, मतलब उसमें कुछ बा आवाज आ रही है, कुछ डिस्ट्रप्शन आ रही है। तो एग्जाम्पल क्या होगा, सिटिंग विद अ बैंक टेलर टू ऑब्जर्व हाउ कस्टमर अकाउंट क्रिएशन वर्क्स टुडे। तो एज ए बीए भाई मुझे पता भी हो सकता है कि ये चीजें कैसे होंगी, बट जब मैं जॉब शेडोइंग करूंगा तो मुझे एग्जैक्टली पता पड़ जाएगा कि भाई ये काम होता कैसे है। अगला ऑप्शन हो सकता है सर्वे या क्वेश्चनर, तो यूजफुल व्हेन नीड रिस्पॉन्सिव फ्रॉम मेनी यूजर्स। तो लेट सपोज करो कि हमें पेन पॉइंट्स नहीं पता है, तो अब हम एक क्वेश्चनर बनाएंगे, उसको हम कस्टमर को भेजेंगे या सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को भेजेंगे या स्टेक होल्डर को भेजेंगे कि भाई ये क्वेश्चन आप आंसर करो, तो मुझे पता पड़ेगा कि एग्जैक्टली आपकी पेन पॉइंट्स क्या है और बनाना क्या है। तो एग्जाम्पल हो जाएगा कि एक गूगल फॉर्म सेंड करना है आस्किंग एम्प्लॉयज दैट व्हाट दे वांट टू इम्प्रूव। नेक्स्ट हो जाएगा डॉक्यूमेंट एनालिसिस, तो रिव्यूइंग एग्जिस्टिंग मटेरियल, हम उसको एग्जिस्टिंग मटेरियल को रिव्यू कर रहे हैं और सोचें कि यार ये चीज़ तो मुझे देखने से ही लग रही है कि ये सिंप्लीफाई नहीं है, कस्टमर्स को इजी नहीं पड़ती होगी, तो मैं ये बदलना चाहता हूँ। एग्जाम्पल क्या होगा कि करंट एसओपी यूजर मैनुअल है या फिर लेगेसी सिस्टम स्क्रीनशॉट्स हैं, तो वो मैं देख रहा हूँ कि स्क्रीनशॉट देख रहा हूँ कि यार ये कितना ओल्ड स्क्रीनशॉट है, इसमें तो कोई ये एक बटन है, ये तो पता भी नहीं पड़ रहा बटन है, उसके अराउंड एक एक रेक्टेंगल शेप बना देनी चाहिए या उसका कलर चेंज कर देना चाहिए। तो ऐसे डिफरेंट प्रोसेस है कि हम कैसे रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं, टेक्निक्स। अब जब रिक्वायरमेंट को हम गैदर कर लेंगे तो डॉक्यूमेंटेशन भी बनाना पड़ेगा, तो उसको हम कहते हैं बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।
मैं ये सारे वीडियोस लाने वाला हूँ। अभी ये पूरा एक वीडियो है, फिर मैं बिज़नेस रिक्वायरमेंट के ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊँगा और एक्चुअली मेरे चैनल पे बिज़नेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के बाद एक वीडियो है भी। अगर आप जाएँगे तो हाउ टू राइट अ बिज़नेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, प्लीज़ चेक ऑन माय चैनल। तो ये कैप्चर करता है बिज़नेस ऑब्जेक्टिव एंड हाई लेवल रिक्वायरमेंट और इसका एग्ज़ाम्पल क्या होगा? एग्ज़ाम्पल होगा कि कस्टमर आर अनेबल टू ट्रैक ऑर्डर्स इन रियल टाइम। तो कस्टमर ऑर्डर ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। अब ऑर्डर ट्रैक नहीं कर पाएँगे तो क्या करेंगे? वो कॉल करेंगे। जब भी कॉल कस्टमर केयर डिपार्टमेंट में आती है आपके, तो वो आपको ज़्यादा कॉस्ट करती है। यूएस में अराउंड $10 पर मिनट हमें पड़ती है वो कॉल, तो हम नहीं चाहेंगे कि कस्टमर हमें कॉल करें और कॉल कर भी लें, बट अगर वो ज़्यादा कॉल करेंगे तो मुझे ज़्यादा लोग चाहिए ना अपना कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में, तो वो मुझे ज़्यादा हायर करने पड़ेंगे, तो इवेंचुअली इट विल बी मोर मनी फॉर टू स्पेंड फ्रॉम माय साइड। बिजनेस रिक्वायरमेंट हो सकती है प्रोवाइड ए वेब और मोबाइल इंटरफेस फॉर ऑर्डर ट्रैकिंग। ठीक है, बिजनेस प्रॉब्लम तो पता पड़ गई, अब रिक्वायरमेंट ये हो गई कि भाई वेब और मोबाइल इंटरफेस पे एक ऑर्डर ट्रैकिंग ऑप्शन बता दो या बटन बता दो जहां आप कस्टमर अपना ऑर्डर नंबर डाले और हम ट्रैक उसको बता दें। FRS FRD, a function requirement specification, detailed system behavior and features. Example of FRD entry will be system must send SMS or email notification after order is dispatched. तो कस्टमर को अपने आप पता पड़ जाएगा, तो ना वो हमें कॉल करेगा ना हमारी वेबसाइट पे जाएगा। अगर वेबसाइट पे जाना भी पड़े तो वहां पर ऑर्डर ट्रैकिंग सिस्टम है हमारा। सिस्टम मस्ट डिस्प्ले रियल टाइम जीपीएस लोकेशन ऑफ ए डिलीवरी एजेंट। जैसे अगर आपने देखा होगा यूएस में क्या होता है कि जैसे ही अमेजोन का ऑर्डर आ रहा होता है तो जब थोड़ा विद इन 5-10 माइल्स होता है तो स्टेप स्टेप हमें पता लगने लग जाता है कि आपका ट्रक दो स्टॉप दूर है, 3 स्टॉप दूर है या 1 स्टॉप दूर है। अब रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन जो हम बात कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हैं। अनदर टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होता है एसआरएस, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो ये कंबाइन होता है फंक्शन एंड नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट का फॉर डेवलपर्स एंड इंक्लूड यूज केसेस, डेटा फ्लो डायग्राम्स, एपीआईज इंटीग्रेशन। तो मोर टेक्निकल है, देखो ये सारा कुछ जो है ना ज्यादा टेक्निकल है। कॉन्स्ट्रेंट्स और एग्जाम्पल क्या होगा? सिस्टम शुड इंटीग्रेट विद गूगल मैप्स एपीआई फॉर लोकेशन ट्रैकिंग। तो ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होता है ये थोड़ा टेक्निकल होता है फॉर डेवलपर्स, आर्किटेक्ट्स, क्यूएस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। सो वर्जन कंट्रोल होता है, तो हम ट्रैक चेंजेस करते हैं रिक्वायरमेंट के। तो जब हम बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं तो बिजनेस रिक्वायरमेंट 1.0 होगा कि इनिशियल रिक्वायरमेंट है, फिर 1.1 होगा कि भाई चैट सपोर्ट फीचर ऐड कर दिया गया है। तो बीआरडी कुछ टाइम में बनाया जाता है और उसके अलग अलग वर्जन्स होते हैं कि वर्जन 1 से स्टार्ट करते हैं, फिर 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 या फाइनल हो जाता है 1.4 पे। ट्रेसेबिलिटी, कनेक्टिंग रिक्वायरमेंट टू डिजाइन, देन डेवलपमेंट, टेस्ट केसेस एंड देन डिप्लॉयमेंट। तो जब भी आप रिक्वायरमेंट को गैदर करोगे, फिर उसके साथ डिजाइन लगाओगे, अगर डिजाइन यूआई बनते हैं, फिर डेवलपर डेवलपमेंट करेगा, उसका क्यूए टेस्ट करेगा और फिर वो डिप्लॉयमेंट होगा और आखिरी में आपको एज ए बिजनेस एनालिस्ट डेमो देना पड़ेगा। तो टूल एग्जांपल हो जाएगा जिरा और एज्योर डेवऑप्स यूजिंग रिक्वायरमेंट। तो जिरा और एज्योर डेवऑप्स एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है जहां पर आप अपनी रिक्वायरमेंट लिख सकते हो, यूजर स्टोरी लिख सकते हो, बग्स, फीचर्स, एपिक्स। Next comes is change management, ensuring changes go through a formal approval process। तो होता क्या है कि देखो आजकल हम सब एजाइल में काम करते हैं, तो एजाइल में क्या होता है कि फटाफट 2 हफ्ते में कुछ बनाओ, जो भी रिक्वायरमेंट है, नया प्रोडक्ट, छोटा प्रोडक्ट, बड़ा प्रोडक्ट, और उसको लॉन्च कर दो। अब होता क्या है कि 2 वीक के अंदर अंदर भी स्टेक होल्डर कभी कभी आता है कि यार ये तो नई रिक्वायरमेंट थी, मेरे को चेंज करना है। तो एज ए बिजनेस एनालिस्ट मैं तो आराम से उनको समझाता हूँ कि भाई रिक्वायरमेंट स्टार्ट हो चुकी है, डेवलपर डेवलपमेंट कर रहा है, अब मैं उसमें बीच में नहीं रोक सकता, तो हमें चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस से जाना पड़ेगा। तो मैं आपकी चेंज रिक्वायरमेंट ले लेता हूँ कि भाई वो जो बटन था उसका बटन तो ठीक है, कलर चेंज करना है। तो अब इस केस में चेंज रिक्वायरमेंट 5 क्या है? एड सपोर्ट फॉर यूपीआई पेमेंट्स टू द ई कॉमर्स चेकआउट फ्लो। तो हम पहले ही पेमेंट सिस्टम पे काम कर रहे थे, बट अब उन्होंने कहा कि भाई हमें एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए फॉर यूपीआई पेमेंट्स टू द ई कॉमर्स चेकआउट फ्लो, कि भाई हमारे पास क्रेडिट कार्ड था, डेबिट कार्ड था, अब यूपीआई पेमेंट्स भी ऐड कर दो भाई। नाउ अगेन कंटिन्यूड रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन, ये बहुत क्रिटिकल होता है। कॉमन फ्रेमवर्क होता है मॉस्को, मस्ट, शुड, कुड, वांट। सो अगेन मैं कह रहा हूँ कि आप प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करो, ये सारे वीडियोस मैं लाने वाला हूँ कि मॉस्को होता क्या है।
तो हाई लेवल पे क्या होता है, रिक्वायरमेंट प्रायोरिटी रीजनिंग। तो पासवर्ड रीसेट ये तो मस्ट हैव ही है, इसेंशियल यूजर फंक्शन, इसके बगैर तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे, या कस्टमर पासवर्ड रीसेट नहीं कर पाएगा तो लॉग इन नहीं कर पाएगा। डार्क मोड कि भाई ऐप लाइट मोड और डार्क मोड वो तो गुड हैव, तो वेरी लो बिजनेस वैल्यू है, तो प्रोबेबली हम इस पे काम ही नहीं करेंगे। सो गाइज थैंक यू सो मच, आपकी सपोर्ट मीन्स अ लॉट टू मी। लाइक और सब्सक्राइब, लीव ए कमेंट। मेरा ये चैनल है, मेरा एक और चैनल है जिसमें मैं इंग्लिश में बात करता हूँ, इंग्लिश में बात सारे वीडियोस हैं मेरे, अगर आप वो देखना चाहें तो योर आई टी लर्निंग। अदरवाइज हमारा ये ब्यूटीफुल चैनल है योर आई टी लर्निंग हिंदी, यहाँ पर मेरा फोकस सारी बातें हिंदी में करने का होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि उसकी भी रिक्वायरमेंट है और मेरे को काफ़ी लोगों ने कहा है कि आप अपनी वीडियोस हिंदी में भी बनाइए। तो थैंक यू सो मच।